गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने के नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध। अब वो बड़े पाली थे वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर लाए। देखो महाराज जी इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा, जैसे मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले आते थे, वो उन्होंने 2 मांझ कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंद की, करते ही वो अपने आप बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा ले मार पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और से बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवालो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पियो, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पिए, और जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगे, हम कभी नहीं पिए। वो तो उठकर चले गए इस बात के मारे कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा लाओ भगवान आपका दास पियो। पुणात्माओं साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीत युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी अकेलाओ आपका दास भी होगा। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को, इस मार्ग को ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहब पिया और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहां दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं इन बातों का आज पास कराना इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का
रखो, ये कभी खराब नहीं होता। और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना ही जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के मटेरियल पदार्थ का, कि वहां ऐसे पदार्थ है। गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच वहां दूधों के सरोवर भरे हैं। कहाँ बेटा, तो फिर तो वहां गाय भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। ना, बिल्कुल नहीं। पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो लेता है उनको घेर घार के और सोचैया और पीछा छूटे जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा, महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो, जहाँ दूधों की दरिया भरी है और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदाबहार बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी हमारे नरी जाटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर जो या बीतली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी। बैकग्राउंड था कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला युग में करते हैं दादा, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को, शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई। उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन दर्शन नहीं हुए। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा, परमात्मा अपने आत्माओं, आप देखते हुए कहा दे व्यक्ति का की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान है। इसी तरह परमात्मा जब वहां पहुंचे तो सबसे खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। करके सत्कार किया और कहा, विराजो भगवान। तो वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे ऊंचा एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक से सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये एक शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार आत्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब वो काशी वाले धानक, जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सबके सृजनहार है। वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे
उसका जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार जो उसको पकड़ा है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि ये परमात्मा आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन दो ही करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्वजन्म संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते हैं। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर पेश, और दिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। ये तेरे कर्म ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके ऊपर। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ जाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहां ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारा पेश, उनको फिर हमारे ना, मेरे बच्चों को तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समझ तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल के वो सतिथि, वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है, अपनी माया से छुपा रहता है, वहां साकार है। ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहां ये तपस्या पर भून कर 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक करना होता है, जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संघ, इस अक्षर 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके जहां पर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी, ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो है, जो उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है, वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत लगा के वो कहता है 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम
कि नीम हकीम खतराए जान होता है, और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा जान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते सुरती में है। सुरती, अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दे सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता है। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता उस 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। तेरे शर्मा है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती की कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार हैं वो तो मान ले भाई 10 है, चाहे तू 16 बता दे इसमें, वो तो मान भी ला, इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा ज्ञान उदय हो रहा है। ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप इनके ये टमटमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ब्रह्मा द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि 12 दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा है आप जी सबका, वो में द्वार के ऊपर है, वहां रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा जाकर के वो आंखों देखी सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर बोरे बहुर ना देथ रे। वो में द्वार को पार करके वहां है वो 12वां द्वार, वहां है वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाश में हो गया। और क्या देखा? वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा, कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वह एक चंवर रखा था, जिंदा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे।
सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी के भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। आत्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो। रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजो में हुआ, तेजो में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ। अनंत ब्रह्म कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर स्टोर करने लगा बाबा पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चमर कर रहे हैं। इतने में कि वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहा बेटा मैं ही परमात्मा हूं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त वहां पर रहते हैं, उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहां से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहां भोगना पड़ा। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं। तो गरीबदास और अब ये है जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान। वो तो गणा है भगवान, वहां तो हाहाकार मच रही है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सत्य 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं जिनका मोक्ष हुआ फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सके, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी।
अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बनाकर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान कर दिया गरीबदास साहिब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग के वीडियो घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्मा गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं पड़ता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया, उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य देव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतल दास गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा, उनको गरीबदास जी ने विशेष दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहे, उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को। दास तो एक सर्विस करता था, यही था मैं इस हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं हो। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। तो पुण्यात्मा ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था बेटा जाइए
और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, और ऐसे इसको गुप्त रखना, स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। पुनः तो अपनात्मा गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे। तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने। तो कैसे बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं कितनी है? एक सतनाम श्वास, उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में हैं, ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र। इसकी कितनी कीमत है? आप तो बालक को, आपको पता नहीं, ये वहां डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पर ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू, और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक, और दुर्गा का लोक ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक 6 लोक अलग हैं, 7 है वैसे, लेकिन ये पाताल लोक इन 3 लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक राज का लोक, और ये प्रत्येक अलग अलग 98, ये 96,000, ये 88,000 इस तरह के ये 14 लोक हैं। जैसे गोलोक, भूलोक, भुवलोक, इस तरह काफी लोग 14 लोक बनते हैं कुल मिलाकर। कि 14 लोक तो एक तरफ, और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासंग दर है, ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक, जिसको इंद्र का लोक कहते हैं। इन तीनों लोकों की तो इसमें गिनती ही नहीं है। अब पासंग क्या होती थी? पहले तराजू हुआ करती, देसी टाइप होंगी मेरे ख्याल में, अभी वैसे भी लोहे की होगी, पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी, पहले रस्सी बंदी होती थी पालड़ों के। तो उसमें हाथ से तोला करते थे, एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे।
उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासिंग तेरी एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलट होता था तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती उस तराजू की। उसको पासिंग कहा करते कि इतनी पासिंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पासिंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं डाल दिए। वो सौदे में नहीं होते, और सौदा तो वो गद्दा गद मनमाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। महात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग हो। ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहां आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ण। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहां घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, आते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुख आ गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमने दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट हमने सहन, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से। जैसे कहते हैं, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, के हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं, और हम उस डर के कारण अपनी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी, और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। किसी के हाथ सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए, सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियां या महापुरुष हुए, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन थे। और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे न्यू हो जा, भगवान करे तेरे न्यू हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपनात्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीब साहिब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों
बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते, शॉर्टकट में चले हैं गांवों में ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी 2-3 घंटों के बाद उनका जानवा आया, लड़की मेर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीब जी के शरीर ऐसे बैठा है, दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरा टाइम, तेरी पारी, गाय घेरने की बारी आ गई, तेरी खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गए से, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है। और ये तो बेटी का लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच की, 2 ग्वाले भाग कर आए गांव में। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुडानी। तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर आकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों, जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता। अब वहां जाकर के देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए। फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे, तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे एकदम खड़े हुए। और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी, ज्ञान को बोल रहे हैं, अन्य कुछ भी बात नहीं बोलते। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्नहारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए। और जल के बिंब अगाध गति, वो देखी रोशनी न्यारी, हम सूते चादर तान, चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा
द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? गांव सटाना, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू इसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा। तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूअसली थे सर। तो उसके दौरान हमें रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, हम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था। हमारे राधा स्वामी पंथ जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और बताते कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फर्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता। 1 घंटा दोनों कानों में से उंगलियां दबा के, कान दबा के, वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीजें हमें मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे। और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीत लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाए और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण
निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो जब हम से पूछते थे संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसे जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफर कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई आता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफी परेशान रहते थे और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर का जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी, सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियां थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आप आज पूरी तरह किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरी, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग है, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारे फैसिलिटीज, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता किसी के साथ डील करता हो तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पोच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब की अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी के एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा। जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पुणे हॉस्पिटल पुणे हमें रेफर कर दिया। जब माता जी के हम वहां गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी, दास की माँ को ऐसी तकलीफ
डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फोटो के आगे और हम बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने, जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत राम मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आंखों से देखते हैं, खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संत रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के और किसी संत के पास हमें ये चीजें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ में सब चीजें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनल आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होते है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात और राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं, आप वहां कांटेक्ट करके नाम कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाहीये, कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली? तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासीयांना करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट